इस गाड़ी को ओवरटेक करना है तो ये गाड़ी अभी राइट साइड ही चल रही है, देखो मिडल पॉइंट के अंदर चल रही है, ठीक है, मेरे साइड इस साइड चल रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मिडल पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड लेके आना है। तो सबसे पहले हॉर्न देंगे, हॉर्न दिया, लेफ्ट साइड चले गई, देखो मिडल पॉइंट से लेफ्ट साइड आ गई, आराम से गाड़ी निकल जाएगी। हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हाईवे पे गाड़ी चलाना सीखेंगे, हाईवे पे गाड़ी को किस तरह से चलाना है, और आगे जो है एक मार्केट आने वाली है, मार्केट में भी आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है, ठीक है। अगर जो आप फर्स्ट टाइम जो है हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, मार्केट पे गाड़ी चला रहे हो, तो किस तरह से आपको जो लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करनी है, और किस तरह से आपको जो है क्लच एक्सीलेटर का कम्बिनेशन करना है, और किस तरह से आपको ओवरटेक करना है, और सही तरीके से गियर किस तरह से लगाने है कि आपकी गाड़ी में जरक ना आए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट गियर लगा लेंगे, हैंड ब्रेक हटा दी, गाड़ी मेरी स्टार्ट है, राइट साइड का इंडिकेटर दिया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेंटर पॉइंट यहाँ पे ना अपनी गाड़ी के सेंटर पे जो है टेप लगा के रखी है। कई भाई पूछते हैं कि सेंटर पॉइंट आपको जो है ये जो टेप लगाई किस तरह से लगानी है। तो आपको क्या करना है, जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के मिडल पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं, मिडल पॉइंट पे जो है मार्क किया होता है, हर गाड़ी में मार्किंग होती है, ठीक है। तो आप वहाँ पे आपको जो है इसके लाइन पे सीधा जो है टेप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, जो 1000 लाइट स्विच होता है इसके सीधे यहाँ पे टेप लगा सकते हैं, वो सेंटर पॉइंट होता है। उससे भी नहीं पता चल रहा है तो आपको क्या करना है, जो ये मिरर दिया, मिरर से यहाँ पे देखो सीधा अलाइन करेंगे तो यहाँ पे ये आपका सेंटर पॉइंट बनता है। जो डैशबोर्ड का सेंटर पॉइंट होगा, जो मिडल पॉइंट होगा, वहाँ पे आपको टेप लगा देनी है। टेप लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो है लेफ्ट व्हील चल रहा है, जो भी गाड़ी सामने से आएगी या ओवरटेक करना है, आपको जो है सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड रखना है गाड़ी चलाते, ठीक है, चलाते टाइम, ठीक है। जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, जो चीज़ें सेंटर पॉइंट के अंदर आएंगी उन चीज़ों को आप ना तो ओवरटेक कर सकते हो, ना तो उनसे पास ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान देना है। राइट साइड का इंडिकेटर दिया है, फर्स्ट गियर लगा दिया, हाफ क्लच छोड़ेंगे, गाड़ियाँ देख ली पीछे दूर हैं, ठीक है। उसके क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड ही रहेंगे, ठीक है। सेकंड गियर लगाना है, 20 स्पीड, एक्सीलेटर छोड़ दिया, फुल क्लच दबाया, सेकंड गियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला मेन काम है कि आपको ऐसी जगह पे ओवरटेक किस तरह से करना है। मैं ओवरटेक करने के लिए क्या बताया आपको, ध्यान दो, ठीक है। हाईवे पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ओवरटेक करते टाइम। तो सबसे पहला काम है कि आपको अपना साइड मिरर चेक करना है। साइड मिरर में मेरे स्कूटी चल रही है, स्कूटी को जाने देंगे, हल्का का ब्रेकिंग करेंगे, देखो। उसके बाद क्या करना है, पीछे क्लियर है अपने, देखो ट्रैक्टर चल रहा है सेंटर पॉइंट के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे है, तो उसको सेंटर पॉइंट के बाहर लेके आना पड़ेगा। राइट साइड स्टीयरिंग किया, सेंटर पॉइंट के लेफ्ट साइड चला गया, ओवरटेक कर लेंगे, ठीक है। ये है सेफ तरीका, ठीक है। उसके बाद फोर्थ गियर लगा लूँगा, फोर्थ गियर लगा लिया। अब देखो आगे जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फोर्थ पे अभी गाड़ी चल रही है 70 के आसपास, तो क्या करूँगा, फिफ्थ गियर लगा लेंगे। यहाँ पे देखो इतने हिस्से में मेरी गाड़ी चल रही है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जहाँ मैंने टेप लगा रखी है, ग्रीन टेप लगा रखी है, वहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है, और ये जो ए पिलर है यहाँ से आपको राइट साइड की जजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब किसी चीज़ को फिर से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी स्कूटी ओवरटेक कर रही है, तो वो क्या है, मेरे सेंटर पॉइंट के लेफ़्ट साइड है, तो आराम से गाड़ी निकल जाएगी वहाँ से। जो चीज़ें सेंटर पॉइंट के लेफ़्ट साइड आएंगी उनको देखने की जरूरत है, देखो हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे। आगे ट्रैक्टर चल रहा है पर क्या है, वो मेरे सेंटर पॉइंट के लेफ़्ट साइड है, तो आराम से निकल जाएगी। आगे गाड़ी स्लो हो रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिफ्थ से थर्ड गियर पे आ जाएंगे। अब देखो ट्रैक्टर को मुझे यहाँ पे ओवरटेक करना है, तो क्या करना है, लेफ्ट साइड देख लिया, मुझे कोई गाड़ी ओवरटेक नहीं कर रही है, हॉर्न देंगे, और मिडल पॉइंट से लेफ्ट साइड है तो आराम से निकल जाएगी। उसके बाद फोर्थ गियर लगा लेंगे। अब देखो अगर लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करना है, किस तरह से करना है, देखो क्योंकि ये राइट साइड पे चल रहा है तो मुझे लेफ़्ट साइड से भी ओवरटेक करना पड़ेगा। सबसे पहले लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर दिया, मिरर चेक कर लिया, क्लियर है, हॉर्न दे देंगे एक बार, और देखो ए पिलर से बाहर रखेंगे, ए पिलर से बाहर होगी, आराम से गाड़ी निकल गई। और उसके बाद क्या करेंगे, इंडिकेटर दे के राइट साइड आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने ओवरटेक कर लिया उसके बाद राइट साइड आ जाओ, उसके बाद इंडिकेटर बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, मुझे जाना है राइट साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, राइट साइड का इंडिकेटर देंगे, पीछे वाली गाड़ियों को पता चल जाए कि मुझे जाना है राइट साइड। यहाँ पे हल्की हल्की ब्रेकिंग करते जाएंगे। फोर्थ गियर पे गाड़ी है, ब्रेकिंग करके स्पीड कम कर ली, थर्ड गियर लगा लिया, और देखो आप फुल लेफ्ट आएंगे, और
देखो यहाँ पे जजमेंट करने के लिए ना, देखो अगर यहाँ पे देखो आगे एक बाइक लगी है तो मेरे वो अभी चल पड़ी बाइक, देखो जितनी भी गाड़ियाँ लगी हैं लेफ्ट साइड, ठीक है, वो मेरे सेंटर पॉइंट के लेफ्ट साइड है। ऐसी जगह पे अब मार्केट आ रही है ना, मार्केट पे आपको जजमेंट करने के लिए क्या करना है, राइट साइड की जजमेंट करनी है ए पिलर से, और लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है जो सेंटर पॉइंट लिया है। बस ध्यान ये देना कि सेंटर पॉइंट से कोई भी चीज़ है उसको बाहर रखना है, ठीक है। अब देखो अल्टो लगी है, सेंटर पॉइंट के बाहर है, ट्रक आ रहा है, ए पिलर से बाहर रखना पड़ेगा, देखा। अब यहाँ पे दोनों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, लेफ्ट साइड भी और सेकंड गियर लगा लेंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है। देखो आगे गाड़ी आ रही है, सेंटर पॉइंट से बाहर की ए पिलर से बाहर किया, देखो आगे गाड़ी यू टर्न ले रही थी तो गाड़ी को रोकना पड़ेगा, यहाँ पे स्लो कर लिया। देखो आगे पिकअप लगी है, अभी सेंटर पॉइंट के अंदर है, देखो सेंटर पॉइंट के राइट साइड स्टीयरिंग करेंगे, सेंटर पॉइंट के बाहर हो गया, आराम से गाड़ी निकल गई। और ऐसी जगह पे मैं गाड़ी को सेकंड गियर पे चला रहा हूँ, थर्ड गियर पे गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी ले करके इंजन बंद हो सकता है, ठीक है। देखो आगे फिर से अल्टो लगी है, केटन लगी है, ठीक है। तो क्या करना है, सेंटर पॉइंट से बाहर रखो, देखो सेंटर पॉइंट से बाहर रखा, आराम से निकल गई, ठीक है। नेक्स्ट वन लगी है, सेंटर पॉइंट से बाहर रखा, आराम से निकल गई। आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं तो राइट साइड ए पिलर से बाहर रखेंगे, गाड़ी लगी है सेंटर पॉइंट से, अभी यहाँ पे सेकंड गियर ही रहने देंगे, देखो सेंटर पॉइंट से बाहर किया, आराम से निकल गई। बस सेंटर पॉइंट से बाहर रखोगे, आराम से निकल जाएगी। आगे फिर से देखो स्कॉर्पियो लगी हुई है, ठीक है, गाड़ी में सेकंड गियर ही लगा हुआ है। देखो अभी स्कॉर्पियो सेंटर पॉइंट के अंदर है, राइट साइड स्टीयरिंग करेंगे, देखो सेंटर पॉइंट से बाहर हो गई, आराम से गाड़ी निकल गई। आगे से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है राइट साइड जजमेंट करने के लिए ए पिलर से बाहर रखो, ए पिलर से बाहर है, आराम से निकल जाएगी, ठीक है। जहाँ पे दो गाड़ियाँ लगी होंगी ना, आपको क्या करना है, अपने ए पिलर को निकालना है और सेंटर पॉइंट को निकालना है, आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सेंटर पॉइंट से कोई चीज़ हिट कर रही है, वो आपकी गाड़ी से हिट करेगी ही करेगी, ठीक है, लेफ्ट साइड। अभी इतने समय मेरी गाड़ी चल रही है, जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आपको क्या करना है, हाफ गाड़ी की जजमेंट करनी है। देखो आगे अल्टो चल रही है पर वो मेरे सेंटर पॉइंट के अंदर है, ठीक है। अगर मुझे इसको ओवरटेक करना है तो क्या करूँगा, सेंटर पॉइंट के बाहर लेके आना पड़ेगा। देखो जो चीज़ें अंदर आ रही हैं सेंटर पॉइंट के, उनको ओवरटेक नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखो। यहाँ पे मैं थर्ड गियर लगा लेता हूँ। देखो अब यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है तो किस तरह से जजमेंट करनी है, देखो जो रोड का कॉर्नर है ना उसको सेंटर पॉइंट के अंदर ही रखो। देखो रोड के कॉर्नर से जो रोड का कॉर्नर है उसके अंदर ही रख रहा हूँ, बाहर लेके जाऊँगा तो मेरा टायर भी बाहर चला जाएगा। देखो इस तरह से आपको स्टीयरिंग की जजमेंट भी कर सकते हैं ना, कि आप सेंटर पॉइंट की मदद से आप जो है स्टीयरिंग को कितना रोटेट करना है वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं जितना सेंटर पॉइंट, अभी मेरा देखो जहाँ यहाँ पे सेंटर पॉइंट चल रहा है ना, तो उतनी जगह मेरे लेफ्ट साइड बच रही है, ठीक है। वो जगह कब कवर करनी है, जब जो सामने से गाड़ी आएगी। देखो सामने से गाड़ी आ गई, मैं सेंटर पॉइंट को रोड के किनारे पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको जो है जगह मिल जाएगी। जब रोड खाली होगा तो सेंटर पॉइंट को मैं मतलब जो लेफ्ट साइड जो है 2-3 फुट या 4 फुट जो है जगह छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और आपको जो है नैरो रोड पे भी इस तरह से ही गाड़ी को चलाना है। यहाँ पे भी थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है। देखो हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे, क्लच के ऊपर पाँव नहीं है यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा, देखो आगे गड्ढे हैं तो क्या करना, फुल क्लच दबा लेंगे और सेकंड गियर पे आ जाएंगे कि स्पीड गाड़ी की आगे 20 के आसपास, ठीक है। अब क्लच के ऊपर पाँव रहेगा पर दबाऊंगा नहीं, ठीक है, कि एकदम से क्लच दबाना भी पड़ जाएगा, तो फुल क्लच दबा के फर्स्ट पे आ जाएंगे। देखो हल्का सा ब्रेकिंग की, हल्का सा एक्सीलेटर कर लिया, अब क्लच को फुल छोड़ देंगे क्योंकि जो ओवर कावर्ड रास्ता था। देखो इनोवा लगी है, स्टीयरिंग से मतलब रेफरेंस पॉइंट से बाहर किया, आराम से निकल गई। दो गाड़ियाँ थी ना यहाँ पे, एक साइड ट्रक था, एक साइड गाड़ी थी, ठीक है। अभी सामने देखो स्कूटी चल रही है एक, ठीक है, तो स्कूटी क्या है, मेरे रेफरेंस पॉइंट के अंदर आ रही है, वो राइट साइड आ रही है, तो उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। राइट साइड स्टीयरिंग करेंगे, वो देखो रेफरेंस पॉइंट के बाहर चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं उसको ओवरटेक कर सकता हूँ। मुझे जाना राइट साइड, तो मैं राइट साइड ही रहूँगा। अब यहाँ पे किसी गाड़ी को ओवरटेक करके बताएंगे। यहाँ पे अब पहाड़ी रास्ता है तो किस तरह से जजमेंट करनी है वो भी देख लो, ठीक है। थर्ड गियर मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे टर्न पे भी किस तरह से जजमेंट करोगे वो चेक करना। देखो आगे गाड़ी चल रही है, सेकंड गियर पे आना पड़ेगा सबसे पहले क्योंकि गाड़ी आगे वाली स्लो हो रही हैं। अब देखो जिमनी चल रही है, जिमनी क्या है, मेरे रेफरेंस पॉइंट के अंदर आ रही है। जो चीज़ें इस हिस्से में आ रही है ना वो अनसेफ है, जो चीज़ें उस जो
रेफरेंस पॉइंट के उस साइड जा रही हैं, लेफ़्ट साइड जा रही हैं, वो बिल्कुल जो इस हिस्से में आएगी वो अनसेफ़ हैं, वो जो चीज़ें लेफ़्ट साइड होंगी वो अनसेफ़ हैं, ठीक है। अब डिज़ायर को एक बार ओवरटेक करते हैं, किस तरह से करना है वो चेक करना। सबसे पहले जब मैं ओवरटेक करूँगा तो क्या करना है, सबसे पहला काम होगा कि अपने राइट मिरर को चेक करना कि कोई गाड़ी आपको तो ओवरटेक नहीं कर रही है। फिर से यहाँ पे टर्न आ रहा है, ठीक है, और ये भी टर्न जो है ब्लाइंड टर्न है, तो आपको ब्लाइंड टर्न पर किस तरह से जजमेंट करनी है, देखो किस तरह से कितना स्टीयरिंग को घुमाना है वो भी चेक करना। देखा, मैं रेफरेंस पॉइंट का सहारा लूँगा, रेफरेंस पॉइंट को रोड के कॉर्नर पे अलाइन करूँगा, सामने से ट्रक भी आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट को रोड के कॉर्नर पे ले गया, ठीक है, तो आराम से गाड़ी जो उस साइड से गाड़ी आ रही है उनको जगह मिल जाएगी। देखो यहाँ पे हॉर्न प्रेस कर दिया, देखो रेफरेंस पॉइंट को रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे लेके जा रहा हूँ। रोड के कॉर्नर से बाहर लेके जाऊँगा तो टायर भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, रोड के कॉर्नर से अंदर ही रखना है। चलो अब यहाँ पे फोर्थ गियर लगा लेते हैं। देखो आगे ब्रिज चल रही है, कहाँ पे चल रही है, मेरे रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड चल रही है, तो वो अनसेफ है। यहाँ पे फोर्थ से सेकंड गियर लगाना पड़ेगा। फिर से थर्ड गियर, और फिर से हाईवे आने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरटेक करके बताऊंगा किस तरह से ओवरटेक करना है। इससे हल्का हल्का ब्रेकिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे गाड़ी है मेरी फिफ्थ गियर पे, यहाँ पे फोर्थ गियर लगा लेंगे। यहाँ स्पीड कम होगी, थर्ड गियर लगा लिया, लेफ़्ट साइड चेक कर लिया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं राइट साइड पे ही रहूँगा क्योंकि मुझे चलना है स्पीड पे, ठीक है। हल्का सा लेफ़्ट साइड आएंगे, स्कूटी वाला आ रहा है, फोर्थ गियर। अब यहाँ पे चेक करना किस तरह से किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। फोर्थ गियर है, गाड़ी की स्पीड है 80, फिफ्थ गियर लगा लिया। देखो ओवरटेक करने के लिए सबसे पहले देखो मिरर चेक करके मुझे लाइन को शिफ्ट करना है, तो राइट साइड आगे इस गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो ये गाड़ी अभी राइट साइड ही चल रही है। देखो मिडल पॉइंट के अंदर चल रही है, ठीक है, मेरे साइड इस साइड चल रही है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मिडल पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट साइड लेके आना है। तो सबसे पहले हॉर्न देंगे, हॉर्न दिया, लेफ़्ट साइड चले गई, देखो मिडल पॉइंट से लेफ़्ट साइड आ गई, आराम से गाड़ी निकल जाएगी। आगे ट्रैक्टर चल रहा है, तो क्या है, अब मुझे जो लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ेगा, किस तरह से करेंगे वो भी देखो। मुझे क्या करना है, ये जो ए पिलर से जो है जजमेंट लेनी है, ए पिलर से, और लेफ़्ट साइड चले गए वो, सॉरी राइट साइड चला गया, आराम से निकल गई, ठीक है। और जब भी आपको लेफ़्ट और राइट साइड आना था मिरर चेक करके आना है। अब मैं मिरर चेक कर राइट साइड आ जाऊंगा, और गाड़ी में फिफ्थ गियर ही लगा हुआ है अभी तक। जेएसबी तो हॉर्न दे देंगे। और यहाँ पे देखो मैं क्लच के ऊपर पाँव नहीं रख रहा है, स्पीड कम करनी है, तो सबसे पहला काम है एक्सीलेटर छोड़ दो बस। आगे बस चल रही है, ठीक है, तो बस को ओवरटेक करने के लिए क्या करना है, देखो मिडल पॉइंट के अभी बस जो है अंदर है, ठीक है, तो मैं राइट साइड स्टीयरिंग करूँगा। अब मिडल पॉइंट से बस जो है लेफ़्ट साइड चली गई है, तो सबसे पहले एक बार इसको हॉर्न दे देंगे, और आगे वाली गाड़ी भी ओवरटेक करिए इसको। यहाँ पे क्रॉसिंग है तो यहाँ पे ओवरटेक करेंगे नहीं, फोर्थ गियर लगा लेंगे। ऐसी जगह पे आपको मार्केट वाले एरिया पे ओवरटेक नहीं करना है। अब मेरे हॉर्न देंगे और राइट साइड पे ओवरटेक कर लेंगे। थर्ड गियर लगा लिया, फोर्थ गियर। देखो बाइक वाला भी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी बाइक मेरे लेफ्ट, अभी हल्का सा वो मेरे रेफरेंस पॉइंट के अंदर चल रही है, तो उसको लेफ़्ट साइड करेंगे। बस आ रही है, ए पिलर से बाहर करेंगे। स्कूटी चल रही है, अभी रेफरेंस पॉइंट के अंदर चल रही है, राइट साइड स्टीयरिंग करेंगे, रेफरेंस पॉइंट से बाहर किया, आराम से निकल गए। ट्रक आ रहा है सामने से, ए पिलर से बाहर रखेंगे, आराम से निकल गए। अब फिर से टर्न आ रहा है, टर्न पे क्या करें, रेफरेंस पॉइंट की मदद कर लेंगे, ठीक है। रोड के कॉर्नर पे चलाएंगे रेफरेंस पॉइंट को, देखो रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे चला रहा हूँ, जहाँ पे मेरा रेफरेंस पॉइंट चल रहा है वहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है, ठीक है। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।